नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 बुराइयां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। इधर देखो, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। अरे बोलो, कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि सुन्नियत बर्बाद हो रही है। क्या हो रही है? बोलो, लोग कहते हैं ना मुसलमान परेशान है। लोग कहते हैं कि सुन्नियत बर्बाद हो रही है, जलसा से कोई फायदा नहीं। तो हजरात एक बात सुनिए, अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब मुझे शुगर हो गया है, डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी, लेकिन कहा कि दवा तो लिख दिया है, लेकिन सुन लो, तुमको मीठी चीज से परहेज करना होगा। मरीज गया, दवा खाता रहा, लेकिन खूब मिठाई खाई, खूब रसगुल्ला खाया, खूब पेड़ा खाया, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ उसका शुगर कम होगा? नहीं होगा। क्यों? तो डॉक्टर की गलती है कि मरीज की गलती है? जोर से बोलो, मरीज की गलती है। डॉक्टर ने तो दवा लिख दिया, लेकिन जोर से बोलो, मरीज परहेज नहीं करेगा तो दवा फायदा नहीं करेगी। सुन्नियत उसी वक्त आपकी बचेगी जब आप अपनी हालत को सुधारोगे, वरना मौलाना रब्बानी 1 करोड़ हदीस सुना दे, आप पर वो हदीस असर अंदाज नहीं होगी। पहले अपनी हालत सुधारो, स्टेज की हालत सुधारो, जलसे की हालत सुधारो। इधर देखो, तुम अपना माहौल सुधारो, तब सुन्नियत बोलो बचेगी। कौन जुमला स्टेज पर बोलना चाहिए, कौन नारा स्टेज पर लगना चाहिए और कौन नारा नहीं लगना चाहिए। जलसे में हर आदमी अंगूठा छाप नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, लेकिन जैसे अनाप शनाप जुमला सुनता है, वो पढ़ा लिखा तबका उठकर चला जाता है कि ये मौलवी को क्या हो गया है, ये मौलवी क्या कर रहा है। तो सुन्नियत बर्बाद जो हो रही है, उसकी वजह यह है हमारे हालात बिगड़ गए, हमारे हालात बदल गए। पहले हम अपनी हालतों को सुधारे। उलमा को चाहिए कि इस चीज पर मीटिंग करे कि कौन सा जुमला बोलना चाहिए, कौन सा जुमला बोलना नहीं चाहिए। नारा लगे तो किस तरह नारा लगे, सुन्नियत की शनाख्त क्या है, ये सब बातें उलमा की जिम्मेदारी है। बाबू लोग, तो हम अपनी बीमारी उसी वक्त अपनी बीमारी से बच सकते हैं। पहले परहेज करना, हाथ उठाकर बोलो, जरूरी है। ये मैंने मुख्तसर अंदाज में, चाहता तो हूं कि बहुत कुछ बयान करूं, लेकिन कसम खुदा आपसे भी डरता हूं,
इनसे भी डरता हूं, उलमा से भी डरता हूं, सबसे डरता हूं। चाहता हूं कि हक बयान करूं ताकि लोग हमारी सुन्नियत महफूज रहे। लेकिन डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो फतवे की जद में मेरी जिंदगी आ जाए। अल्लाह की पनाह। इसलिए भाइयों, जरूरत है कि हमारे सारे उलमा इस चीज को गौर करे। आज मौलवी कहता है कि जलसे से कोई फायदा नहीं है। जलसे से फायदा इसलिए नहीं है कि सुनने वाले की नीयत अलग है। जोर से बोलो, जलसा कराने वाले की नीयत अलग है। जलसा कराने वाले का मकसद भीड़ इकट्ठा करना है, पिंडाल लगाना है, एलिवेटाइज करना है। उसका मकसद दीन फैलाना नहीं है। तो नीयत सबकी बदली हुई है। अल्लाह आपको, हमको, सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। सुन्नियत को बचानी है तो पहले अपने आप को बदलो, अपने आप पर गौर करो कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बुजुर्गों के मजार पर जाते हैं, तो हाजिरी किस तरह से देनी चाहिए और किस तरीके से हाजिरी नहीं देनी चाहिए। औरतों को जाना चाहिए कि नहीं, मजार पर चादर चढ़ाने का क्या तरीका है। इन सब बातों पर गौर करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब आगे चलिए, मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं, इजाजत है। चूंकि घड़ी तो पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। अरे बोलो, घड़ी है। जब से मोबाइल निकला है तब से ये आपका मौलाना घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर चुका है। अरे बोलिए, अंगूठी कहीं और कुछ निकलेगा तो अब मौलाना सादा अंदाज में आएंगे। इधर देखिए, जुब्बा कुब्बा जो पहन कर आ रहे हैं, अब सिर्फ कुर्ता पाजामा में तकरीर होगी। याद रखिए, अब कुछ दिनों के बाद तो ऐसा होने वाला है कि मौलवी लोग तकरीर करेंगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। बोलो कैसे? जैसे मोबाइल ने टार्च की कंपनी को बंद कर दिया, रेडियो की कंपनी को बंद कर दिया, हर डिपार्टमेंट में बोलो नुकसान पहुंचाया, ऐसे ही लोग सोचेंगे जलसे में क्यों जाए, तेल क्यों जलाएं, पेट्रोल क्यों जलाएं। रब्बानी साहब की तकरीर हम बैठे बैठे घर मोबाइल पर सुन लेंगे तो याद रखो वो जमाना अनकरीब आने वाला है। जलसों का माहौल, ये नेट वाले सब जनाब, अब मत पूछिए, देख रहे हैं एक चैनल नहीं, कम से कम 20 चैनल है। ये लोग तो और हम लोगों पर कहर ढाए हुए हैं। आपको मालूम है, ये लोग जब हम लोगों की तकरीर जब मोबाइल पर डालते हैं तो किसी के सामने कुत्ता की तस्वीर, किसी के सामने बंदर की तस्वीर, किसी के सामने बकरी की तस्वीर। मौलाना के मुंह से बकरी निकली तो बकरी की तस्वीर बना दिया, मौलाना के मुंह से बंदर निकला तो बंदर की तस्वीर बना दिया। ऐसी गलती बाबू लोग मत करो। चैनल चलाओ, दीन फैलाओ, लेकिन अपने उलमा का मजाक मत उड़ाओ, अपने उलमा की इमेज मत घटाओ। आप ऐसा करोगे तो दुनिया क्या समझेगी। अल्लाह आपको, हमको, सबको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी बोल रहे हैं आधा घंटा हुआ। ये जनाब मुबारक साहब है, माशाल्लाह। आवाज सुनी आपने? और बोलिए, मुबारक, मेरा वाकई मुबारक है, कलाम भी मुबारक, आवाज भी मुबारक, और ना बोलिए माशाल्लाह अंदाज भी मुबारक। अभी मुबारक का जलवा आपने नहीं देखा है, मेरे बाद भरपूर जलवा देखेंगे। मेरी तकरीर 1 बजे खत्म हो जाएगी, इसलिए आप घबराएंगे नहीं कि रब्बानी साहब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। लंबी चौड़ी वो बोले जो लंबा चौड़ा हो। अरे जोर से बोलो, लंबी। अल्लाह, अब देखिए, घड़ी ना लगाने से यही सब हो रहा है। इधर बहरहाल कोई बात नहीं है। इधर देखिए, मुझसे गलती हुई, मैं समझ रहा था कि अभी 1 नहीं बजा है, लेकिन 1 बज चुके हैं। आप फरमा रहे 2 बजे तक। मैं तो चाहता हूं कि सुबह तक बोलूं, लेकिन सुबह तक बोलूंगा तो ये जितने शोरा हैं मेरा रास्ता घेर लेंगे। आपको मालूम है,
है कि नहीं? ये लोग मुझको इलाहाबाद तक पहुंचने नहीं देंगे। तो चाहता तो हूं कि ज्यादा टाइम लूं, लेकिन हमको सबका हक अदा करना है और सबको मौका देना है। जैसे मौलाना रब्बानी आपके मेहमान है, सब बोलो आपके मेहमान है। मुबारक भी मुबारक है, नदीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अजमत भी बहुत शानदार पढ़ते हैं। सबको सुनकर जाइए। बाबू लोग तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं एक भी हाथ नीचे ना रहे, जल्दी से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्न या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है जिससे हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, पैसा देकर उनसे रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना, पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी।